नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है आलिया शाह का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं अमेरिका। 36 आवर्स का ये ट्रिप है जिसमें 6 मीटिंग्स, बायलैटरल मीटिंग्स कही जा रही हैं और जिसमें उनकी मुलाकात होगी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के इस दौरे की कुछ जहां और ख़ास बातें हैं, उसी के अंदर एक बात यह है कि वो जिस जगह ठहर रहे हैं वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। नरेंद्र मोदी साहब के विजिट की डिटेल ये है कि मोदी साहब ब्लेयर हाउस में स्टे कर रहे हैं। ब्लेयर हाउस एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है। व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल, डीसी में जो ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है वो ब्लेयर हाउस है। और वहाँ पर एक बहुत स्पेशल जो डिग्नेटरीज होते हैं उनको ठहराया जाता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स भी शामिल हैं। फेज अब वो ये है कि 6 बायलैटरल मीटिंग्स हैं। इन मीटिंग्स में प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ उनकी जो मीटिंग है व्हाइट हाउस में वो होगी, और प्रेसर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ करती है दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स की या जो भी डिग्नेटरी होता है उसके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प खड़े होकर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ओवल ग्राउंड में, वो भी एक्सपेक्टेड है, वो भी की जाएगी। और साथ में ये है कि इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा 4 बजे है, आज 4 बजे 4 PM आप कह सकते हैं, और वाइट हाउस एट 4 PM, और उसमें प्राइवेट डिनर है। उसके बाद रात को प्राइवेट डिनर रखा गया है, और ये जो है इवनिंग, इसमें इस डिनर के अंदर पूरे अमेरिका से बहुत से ऐसे डिग्नेटरीज और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ उसमें शामिल होंगी। उसमें आप देखेंगे हमेशा ये हुआ करता है, मुझे याद है कि जब इससे पहले इनका प्रीवियस विजिट था मोदी साहब का यहाँ का, तो प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में जब ये ऑफिशियल डिनर हुआ था तो उसमें बड़ी तादाद जो थी वो ऐसे CEOs की थी जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें कि आपने देखा कि सुंदर पिचाई भी मौजूद थे जो कि अपनी वाइफ के साथ आए, और इसी तरीके से सत्या नडेला और बहुत सारे ऐसे के जो यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया के CEOs, और वो अपनी वाइफ्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ उसमें आते हैं। तो इस डिनर में भी आप देखेंगे जो इवनिंग डिनर है कि उसके अंदर आपको कई एक ऐसे CEOs, अमेरिकन इंडियन CEOs मिलेंगे जो अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद है। इसके अलावा ऑब्वियसली के जो स्टेट लेवल पर जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब भी इसमें मौजूद होंगी। साइड लाइनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव विंग, इसके अंदर कुछ और जो है उसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर ये करते हैं कि देखिए ये जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात, ये 4th लीडर हैं जो कि मिल रहे हैं इस एक पहले महीने के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं। क्योंकि इससे पहले 3 लीडर मिल चुके हैं, जिसमें कि जापान के इशिबा हैं, और जॉर्डन के किंग हैं, और शाह अब्दुल्ला, और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के। तो इसके बाद 4th नंबर पर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जिनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। तो वैसे तो इंडियन इकोनॉमी 5th नंबर पर है, लेकिन देखिए कि वो हर चीज़ में, वो इससे पहले भी मैंने कई एक ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें कई एक ऐसी जगह हैं जहां पर भारत 4th नंबर पर आ रहा है। तो 5th नंबर से वो ऑलरेडी उठ चुके हैं ऊपर, 4th पर वो कई जगहों पर ऐसे आ रहे हैं। तो बाई चांस आप कह लें, वैसे कहते हैं कि हर चीज़ जो होती है वो किसी ना किसी, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लॉजिक होती है उसके पीछे, और ये जो है ये 4th ऐसे लीडर हैं जिनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये कहें कि क्या एजेंडा है, वो तो ज़्यादा हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जब ये हो रहा होगा और हो जाएगी मीटिंग। लेकिन आपको पता क्या एजेंडा है? देखिए इस वक्त जो है अमेरिका के, क्योंकि नई गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प नए प्रेसिडेंट हैं, नए तो नहीं है, 2nd टाइम आ रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत तो अभी आई है ना।
तो उसमें वो उनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शंस ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन का भी सामना है, लेकिन इसी के साथ वो उसमें जो है वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। वो मिस्टर ट्रम्प इज़ अनस्टॉपेबल प्रेसिडेंट जो है वो जैसे टैरिफ्स का मामला है, वो हो सकता है कि टैरिफ पे बातचीत हो, और होगी, बिल्कुल होगी। फिर इसी तरह कहा जा रहा है कि बड़ी आर्म्स डील्स जो हैं वो भी होने के हैं। और ना सिर्फ ये कि अमेरिका की तरफ से कहा जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो इंडिया से चाहिए उसके लिए बात की जाएगी। ट्रेड बैलेंस करने की बात फिर से होगी, ज़्यादा ट्रेड करें हमारे साथ, ये होगी क्योंकि ज़रूरत है, आपको पता है। और फिर इसके साथ जो और भी कई एक ऐसी चीज़ें जो गज़ा का मामला है, हो सकता है कि उसके ऊपर भी बात हो। वैसे तो आपको हम बता दें कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी बड़ी तादाद ने तो इसको अपोज किया ही है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का गज़ा के ऊपर एक आया है। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने गज़ा को ख़रीदना है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वो डेवलप हो। लेकिन इसको अब जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने भी अपोज कर दिया है, और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि ये कोई रियल इस्टेट नहीं है इसका मामला, बल्कि ये एक लाखों जो लोग हैं उनका मामला है। तो एनीवेज चलें, ये तो एक इससे हटकर टॉपिक है, लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर भी बातचीत हो। फिर उसके ऊपर जो इमिग्रेशन के मामलात हैं उसके ऊपर टॉक हो, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। इस पे मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ट्रम्प इस पे तारीफ करेंगे नरेंद्र मोदी साहब की, और वो ये कहेंगे कि हमने जब ये कहा कि हम ये करेंगे, तो इंडिया पहला वो कंट्री था जिसने कहा कि ठीक है, जो भी इलीगल हैं आप उनको भेज दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसके ऊपर वो तारीफ ही करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो लार्जर स्ट्रेटेजिक जो कंसिडरेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे जो चल रहे हैं मामलात, उसके ऊपर होगा। दुनिया के बड़े मामलात हैं उसके ऊपर नज़र डाली जाएगी। हो सकता है कि ब्रिक्स के ऊपर भी बात हो और कहा जाए कि जी आप डॉलर को जो है वो पीछे ले जाने की कोशिश ना करें वगैरह, इस तरह की सब बातें हो सकती हैं। यूएस की जो फॉर्मर ऑफिशियल एक हैं, उनकी तरफ से लिजा कर्टिस, वाइट हाउस ऑफिशियल हैं, वो फॉर्मर वाइट हाउस ऑफिशियल, उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। नरेंद्र मोदी साहब की ट्रिप से पहले ये वाली स्टेटमेंट आना बड़ी एक अहम बात है, और वो ये कहा है उन्होंने कि जो इंडिया है, दैट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द इंडो पैसिफिक रीजन। उन्होंने कहा इंडिया में पोटेंशियल है ये कि इंडो पैसिफिक रीजन को वो ट्रांसफॉर्म करने की जो हम बात कर रहे हैं वो उसको कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का। और फिर उन्होंने कहा व्हेन इट कम्स टू कम्पीटिंग इफेक्टिवली विद चाइना, ये भी उन्होंने बोला। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये इन एन ऑनलाइन ब्रीफिंग जो है उसके अंदर वो बात करी थी ट्यूसडे को, होस्टेड बाय वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी बातें की हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने ये की है, लिजा कर्टिस ने, इस हवाले से नरेंद्र मोदी साहब के ट्रिप से पहले लिजा कर्टिस साहिबा ये फरमा रही हैं कि क्लियरली द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रायोरिटाइज रिलेशंस विद इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और इसको प्रायोरिटाइज करने की बात की जा रही है, और ऐसे ही ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, फ्रांस के दौरे के बाद मोदी जी पहुंच चुके हैं अमेरिका। वहां पर व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो सबको पता है। लेकिन अगर हम खासकर इस टाइम की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद, क्योंकि मोदी जी ट्रंप को अपना अच्छा मित्र बताते हैं और ट्रंप भी मोदी जी को अपना अच्छा मित्र बताते हैं। आपने देखा होगा जब चुनाव था तो ट्रंप ने कहा भी था। और मोदी जी का पहला अमेरिकी दौरा है ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद, और मोदी जी को वहां पर ट्रंप मिलवाएंगे, जो कैबिनेट के सदस्य हैं उनसे मिलवाएंगे। और खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप के खास और बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क, उनसे भी मोदी जी की मुलाकात हो सकती है। टेस्ला और स्टारलिंक के कारोबार को भारत में लाने के लिए बात हो सकती है। और ट्रंप और मोदी जी के बीच जो बातचीत होगी उसका सबसे बड़ा विषय तो व्यापार बताया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ट्रंप कई बार भारत को टैरिफ के मामले में घेर चुके हैं, और शायद मोदी जी H-1B वीजा की संख्या बढ़ाने की भी बात कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो वहां पर भारतीय जो इलीगल थे अमेरिका में, उनको ट्रंप ने वापस भेज दिया है। अब इसको लेकर भी जो मोदी विरोधी लोग हैं उनका कहना है कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हो चुके हैं, बिगड़ जाएंगे। मतलब कई तरह की बातें हो रही हैं, बड़ा बवाल हुआ था इसको लेकर के।
लेकिन हमारी तरफ से नहीं, हमारी सरकार ने तो खुद कहा था कि जो वहाँ इलीगल लोग हैं उन्हें आप वापस भेजो, जो कि सही भी था। वो चाहे किसी भी कंट्री में हो, जो इलीगल हैं उन्हें वापस करना चाहिए, उन्हें वापस भेजना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में क्या-क्या बातें होती हैं, क्या डिस्कस होता है, क्या चीज़ फाइनल होती है, वो तो नेक्स्ट में पता ही चलेगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियाँ हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।